हेलो एमए सेकेंड सेम। आज हम लोग प्रतिहार मंदिरों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात ये स्पष्ट रखिएगा कि आप लोगों को स्थापत्य की जो टेक्निकल विशेषताएं हैं उसमें खूब अंदर तक जो उसका गहन अध्ययन होता है वो नहीं देना है आपको। आप मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्रतिहार हैं तो प्रतिहार अगर मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर हैं, थोड़ा बहुत मेंशन कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, संख्या कम है आपके पास मंदिरों की, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अनलेस आपका मेन ये ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मंदिरों के स्थापत्य पर जो प्रतिहार काल के हैं उस पर ही आप बात करें। तो हम लोग उन फीचर्स को देखते हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं कि प्रतिहार मंदिरों में किस प्रकार की विशेषताएँ डेवलप हुई थी। Till the Pratihar period, the temple architecture was well established. Now the norms of temple were decided. गुप्त काल में हमने पढ़ा था कि मंदिरों की विशेषताएं सुनिश्चित हो गई थी और अब मैच्योर फेज से निकल करके ये अब कुछ और क्रिएटिव करने की स्टेज में आ चुका था। और नॉर्म्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं या मानक जो होते हैं एक मंदिर निर्माण के, वो तय हो चुके थे। मेन पार्ट्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर वाज एज फॉलोज विच वाज डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर। अब इस काल तक आते आते जो साहित्य हैं वो बनने लग गए थे कि किसी मंदिर के स्थापत्य में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंग होने चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, और उनके आधार पर जो प्रमुख चीज़ें हमें निकल कर के आई। कुछ बेसिक चीज़ें तो गुप्त काल में तय हो गई थी, लेकिन कुछ और चीज़ें जो थी वो हमें प्रतिहार काल में तय होती दिखती हैं। सबसे पहला अधिष्ठान और प्लेटफॉर्म जो गुप्त काल में तय हो चुका था। दूसरा वेदी बंध, ये क्या था, हाइटेड पार्ट ऑफ अधिष्ठान था। अधिष्ठान के ऊपर भी थोड़ा सा हिस्सा उठा हुआ रहता था, इसको वेदी बंध कहते थे। मुंडेर आप समझ लीजिए उस प्रकार का कुछ रहता था और इसके ऊपर भी अलंकरण रहता था। जंघा, थाई पार्ट, चूँकि मैंने आपको बताया था कि मंदिर को एक शरीर के रूप में पूरा माना गया है, तो ये जो स्थान था इसको थाई पार्ट समझ लीजिए। इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द टेम्पल। वंदिका, इट इज़ अ ओपन प्लेस अबव प्लेटफॉर्म। ये क्या था, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक खुला हुआ स्थान था, वरांडा आप समझ लीजिए। वरंडिका है ये, VAR है इसमें, वरंडिका। तो जो बरामदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो वाला हिस्सा। फिर है शुक नासिका, इट इज़ इन द टेम्पल टॉप लाइक द नोज ऑफ पैरेट। कुछ मंदिरों में ये देखने को आया था, जो शुक होता है यानी कि जो तोता होता है उसकी नाक की भांति एक आकृति टॉप पर मंदिर के बनाई जाती थी। उसके बाद है कंठ या नेक, ये कंठ में भी एच छूट गया बच्चों। कंठ या नेक या ग्रीवा जिसको हम कहते हैं, द पोर्शन बिटवीन द वॉल्स एंड द पीक, जो मंदिर जहाँ समाप्त होता है, पीक बनना शुरू होती है जहाँ पर, वो वाला जो हिस्सा है, पीक शुरू हो रहा है और मंदिर समाप्त हो रहा है, वो वाला हिस्सा ग्रीवा या कंठ कहलाता था। पीक आ गया। टॉप ऑफ द टेम्पल इंक्लूडिंग आमलक, कलश एंड छत्र। तो ये जो सबसे ऊपर शिखर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से देखी जाती थी, आमलक, कलश और छत्र, और इनमें वैरायटी करने की कोशिश की जाती थी। गर्भगृह, मेन रूम इन विच द स्कल्पचर ऑफ डाइटी वॉज सिचुएटेड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें देवता की मूर्ति रहती थी, वो मुख्य अलंकृत कमरा होता था, उसको हम लोग गर्भगृह कहते थे। फिर आता है एंट्रेंस। एंट्रेंस वॉज जस्ट बिफोर द गर्भगृह, डेकोरेटेड विद गंगा, यमुना एंड अदर गणा एट्सेट्रा। जैसा कि हम लोगों ने गुप्त काल में भी एंट्रेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसी में और एक्सटेंड करके प्रतिहार काल में बनाया गया। यानी कि प्रतिहार काल में मंदिर के अंगों में कुछ चीज़ें जोड़ी गई और जो मूलभूत चीज़ें थी उसमें अलंकरण बढ़ाया गया। ये अंतर हमको विशेष रूप से प्रतिहार कालीन मंदिरों में दिखाई देता है। अब क्या स्पेशल फीचर था, द टेम्पल विद पैनल विद ब्यूटीफुल कार्विंग। पैनल गुप्त काल में भी बन रहा है लेकिन कम देखने में आ रहा है। प्रतिहार काल में पैनल खूब अच्छे से बन रहा है और उस पर कार्विंग भी हो रही है। ओपन पैविलियन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टेम्पल। पैविलियन होता है मंडप, तो खुला हुआ एक मंडप जो है वो इन मंदिरों में खास तौर से देखा गया। इंक्रीज इन डेकोरेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीचर सम यूनिक फीचर, मतलब कि जो भी हिस्से हैं बेसिक मंदिर के, उसमें अलंकरण बढ़ गया, डेकोरेशन बढ़ गया। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिर इस काल के। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बटेश्वर मंदिरों का समूह। दीज आर द 44 टेम्पल्स स्प्रेडेड ओवर 24 acres ऑफ एरिया ऑन बटेश्वर हिल्स ऑफ मोरेना, MP।
मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बटेश्वर हिल करके पर्वत श्रृंखला है और उसके ऊपर एक जो है 25 एकड़ जगह पे 44 मंदिरों की श्रृंखला प्राप्त हुई है। ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू शिवा और विष्णु। दे वर बिल्ड ड्यूरिंग द 8th to the 10th सेंचुरी। ज़्यादातर मंदिर शिव और वैष्णव के हैं, विष्णु जी के हैं और ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर बिल्ट इन द नागर स्टाइल विद अ सिंपल शिखर। नागर शैली में बने हुए हैं और इनका शिखर जो है वो साधारण है। पीक ऑफ द नागर स्टाइल टॉप्ड विद एन आमलका। जो शिखर है उसके ऊपर एक आमलक है। परहैप्स कंस्ट्रक्शन वॉज कैरीड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ अ मेडअप ऑफ अ लोकल येलो सैंडस्टोन। शायद ये जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लंबे समय तक चला। 44 मंदिर हैं तो निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा और वहाँ से प्राप्त पीले रंग का सैंडस्टोन जो है वो इस मंदिरों में प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है नरेसर टेम्पल। These are the 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ग्वालियर। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ 20 टेम्पल्स। यह ग्वालियर से जो है 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर 20 मंदिर पाए गए हैं। ऑन द वॉल ऑल द डाइटीज़ आर गिवन। दीवारों पर जो हैं देवताओं की मूर्तियों को डेपिसिट किया गया है, जैसे पार्वती, कार्तिकेय, गणेश वगैरह शिव परिवार की मूर्तियाँ। उसके बाद ग्वालियर में आ जाइए। प्रॉपर ग्वालियर में तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ द प्रतिहार आर्किटेक्चर। जो तेली तैलप या तेली का मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रतिहार आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। इट इज़ रेक्टेंगुलर गर्भगृह विद द मेहराब। डाइटीज़ वर ऑन द वॉल्स आर गिवन। ये एक तो चतुर्भुजाकार है और आयताकार है और इसमें जो गर्भगृह है वो आयताकार है और जो मेहराब है वो भी इसमें बनी हुई है। देवता जो हैं वो मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं। एंट्रेंस वाज डेकोरेटेड विद गंगा यमुना एंड 5 द्वार रक्षका। जो प्रवेश द्वार है वो गंगा यमुना की मूर्तियों और 5 द्वार रक्षका ने द्वार शाखा निर्मित है उस पर। कच्छपघात फ्यूडल ऑफ द प्रतिहार मेड अ सासबहू टेम्पल ऑफ द ग्वालियर। देखिए ये कच्छपघात का एक फ्यूडल था जो गुर्जर प्रतिहार का ही फ्यूडल था और उसने सासबहू के मंदिर का निर्माण किया। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, सास बाहु मंदिर भी कहते हैं। दीज आर द 2 विष्णु टेम्पल्स एक्चुअली। ये 2 मंदिर हैं जो विष्णु जी के ही हैं और पास पास हैं। दे हैव 2 फ्लोर्स ऑफ अ मंडपा, 2 फ्लोर्स ऑफ अ अंतराल एंड हाफ मंडपा गिवन द न्यू लुक टू द स्कल्पचर। इसमें क्या है कि 2 मंजिलें हैं मंडप में, 2 मंजिलें हैं अंतराल में और आधा मंडप जो है वो और उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसके कारण इस कल्चर में वैरायटी मतलब कि ट्रेडिशनल चले आ रहे प्रतिहार इस आर्किटेक्चर से कुछ अलग करने की कोशिश इसमें की गई है। एंड शिखर इज़ नॉट अवेलेबल। इसके ऊपर शिखर पाया नहीं गया है जो शायद टूट गया है। इसके बाद आता है ग्यारसपुर टेम्पल इन विदिशा। ग्यारसपुर महादेवी टेम्पल वॉज मेड बाय द कटिंग द रॉक। विदिशा में ग्यारसपुर में महादेवी का एक मंदिर है जो कि एक पत्थर को काट के बनाया गया है। इट इज़ अ डेवलप्ड प्रतिहार स्टाइल और यहाँ पर हमको मैच्योर या विकसित प्रतिहार स्थापत्य कला देखने को मिलती है। इन द टेम्पल गर्भगृह मंडपा एंड हाफ मंडपा इज़ गिवन। इसमें भी गर्भगृह है, मंडप है और अर्ध मंडप भी है। गर्भगृह इज ऑन द त्रिरथा। हाँ, प्लानिंग ऑफ त्रिरथा स्टाइल आउट शिखर वाज पंचरथा। गर्भगृह जो है वो त्रिरथ स्टाइल का योजना है उसमें और शिखर जो है वो पंचरथ स्टाइल में बनी हुई है। ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑफ यक्ष यक्षिणी इज ऑल्सो गिवन हियर। और यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की एक सुंदर स्कल्पचर मिलती है। इसके बाद आता है बरौली टेम्पल। दे आर ऑल्सो नोन एज अ बडोली टेम्पल सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ विच इज़ इन राजस्थान। बट बच्चों मैंने आपको कहा कि अगर आपको लगता है कि एक अद्भुत उदाहरण है तो आप उसका नाम और थोड़ा सा विवरण दे सकते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है राजस्थान में, बडोली है और ये 10वीं शताब्दी का प्रतिहार कालीन मंदिर है। So above all are the important temples of the Pratihar rulers. It was fully developed in the period and Pratihar rulers extended the beautification of temple. हम देखते हैं कि प्रतिहार काल के ये मंदिर बहुत प्रमुख हैं और आगे चल कर के इन्हीं के एक सामंत जो चंदेल थे उन लोगों ने बहुत सुंदर खजुराहों के मंदिर बनाए हैं जिनको हम लोग चंदेल स्कल्पचर में, चंदेल आर्किटेक्चर में भी
पढ़ेंगे। तो प्रतिहारों में ये बहुत सफिशिएंट है बच्चों। सो दिस इज़ ओवर फॉर द टुडे।